स्वागत है आप सभी का प्लांट साइंस वर्ल्ड में। मैं डॉक्टर पूजा सिंह आज एक बार फिर से पैथोलॉजी सेक्शन में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इसकी बेसिक लाइन कही जाती है आप सभी को क्लियर होना चाहिए, दैट इज़ जनरल सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीज़। काफ़ी लंबा था इसलिए इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे पार्ट 1 की बात करेंगे। प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं उन्हें अलग अलग टर्म दिए गए हैं, लाइक क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, विल्ट, स्पॉट। तो ये टर्म जो दिए गए हैं आप इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्यों यही टर्म दिए गए हैं। और आप जानते हैं पैथोलॉजी में प्लांट के जो पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं, यहाँ फर्स्ट स्लाइड में मैंने एक बड़ा अच्छा सा डाला है जिसमें आप देख सकेंगे लीफ है, फ्रूट है, रूट है, स्टेम है, इन्फ्लोरेसेंस है, या धीरे धीरे ये पूरे ही पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स, सिम्टम्स। किसी भी चीज़ को आप पहचानेंगे कैसे? जो सिम्टम होते हैं हमेशा एक अलार्मिंग सिम्टम होते हैं या सिग्नल होते हैं जो कि आपको पहले ही बता देते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। सिम्टम्स रेफर ओनली टू द अपीयरेंस ऑफ डिजीज्ड प्लांट्स और प्लांट टिश्यूज़ लाइक क्लोरोसिस, नेक्रोसिस। क्लोरोसिस नेक्रोसिस टर्म बहुत ही कॉमन है और एकदम दिमाग में रख लीजिए, क्लोरोसिस ग्रीन कलर का लॉस होना, नेक्रोसिस जहाँ भी लिखा हो डेथ, डेथ, काम ख़त्म, अब उसमें आगे कुछ बचा ही नहीं है। दूसरा टर्म है आपका सिंड्रोम। जब सीरीज़ ऑफ सिम्टम्स होते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 लगातार ये सिम्टम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिंड्रोम। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फ्लैक और नेक्रोटिक स्पॉट। फ्लैक क्या होता है? जैसे सनलाइट डायरेक्टली हमें अफेक्ट करती है, टैनिंग होती है, या डायरेक्ट बहुत इंटेंस सनलाइट प्लांट्स में भी प्रॉब्लम करती है, तो उसे डायरेक्ट सनलाइट रेडिएशन की वजह से फ्लैक या नेक्रोटिक स्पॉट्स होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ यूरिडियल पस्ट्यूल, इसे सोराई भी कहते हैं। ये ओवल या स्पिंडल शेप्ड के होते हैं, डार्क ऑरेंज रेड इन कलर होते हैं। इनमें से स्पोर्स रिलीज्ड होते हैं, उभार जैसा होता है और स्पोर्स जैसे झरते हैं सूखने पे। द नेक्स्ट वन इज़ साइन। साइन मतलब एक साइन देना शुरू से, कि मतलब एक अलार्मिंग सिग्नल देना कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। द पैथोजन ग्रो and produce a variety of structures like mycelium, conidia, spores, fruiting body, etc. on the infected surface of the host. इन्फेक्शन की बात कर लें तो 2 तरह के इन्फेक्शन है। द फर्स्ट वन इज़ लोकल इन्फेक्शन, सेकेंड वन इज़ सिस्टेमिक इन्फेक्शन। लोकल का मतलब होता है जब एक लिमिटेड पार्ट में प्लांट के इन्फेक्शन हो तो उसे लोकल इन्फेक्शन कहते हैं, एग्जाम्पल लीफ स्पॉट। सिस्टेमिक इन्फेक्शन का मतलब होता है जब पूरी तरफ स्प्रेड आउट हो गया हो, इन्फेक्शन दैट स्प्रेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो इसे हम सिस्टेमिक इन्फेक्शन कहते हैं। द एग्जाम्पल इज़ विल्ट्स, वायरस इन्फेक्शन एंड लूज स्मट। टाइप्स ऑफ सिम्टम्स की बात कर लेंगे। द फर्स्ट वन इज़ मार्फोलॉजिकल सिम्टम एंड सेकेंड वन इज़ हिस्टोलॉजिकल सिम्टम। मार्फोलॉजिकल सिम्टम्स मतलब मार्फोलॉजी, ऊपर से ही आपको सिम्टम्स दिख जाते हैं, ऊपर से सिम्टम्स देख के ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सिम्टम्स विच आर क्लियरली एविडेंट ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट। इसमें आपका फर्स्ट वन है नेक्रोसिस, मतलब किलिंग ऑफ प्लांट टिश्यू या सीधे डेथ मैंने बताया था। हाइपोप्लेसिया एंड हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी। हाइपो का मतलब होता है कम, जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट हो, स्टंटिंग मतलब उसकी हाइट जो उसे एक एक्वायर करनी थी वहाँ तक ना पहुँच के छोटा रह जाना। हाइपरप्लेसिया का मतलब है ओवर डेवलपमेंट, ओवर ग्रोथ हो जाए अगर तो। साइटोलॉजिकल सिम्टम्स कैन बी डिटेक्टेड
माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ेगी जब आपको सेल के बेसिस पे किसी सिम्टम को समझना होगा तो, ऑफ द डिजीज सैंपल या टिश्यू, ऑल्सो कॉल्ड पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है जब आप टीएस कट करके और माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तब आपको ये साइटोलॉजिकल सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एग्जाम्पल, क्यूटिकल थिकनेस, सेल वॉल डीजेनरेशन, टाइलोस फॉर्मेशन। टाइलोस जो लोग जानते होंगे गुड, जो नहीं जानते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कल शॉर्ट नोट में पूछता है। ये आउटग्रोथ होती है, बलून लाइक आउटग्रोथ होती है ऑन पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ जाइलम वेसल्स। टाइलोस इम्पॉर्टेंट वन, आउटग्रोथ है पेरेन्काइमा सेल पे ऑफ जाइलम वेसल्स। ये प्लांट्स में ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट अपने को बचाने के लिए इस तरह की आउटग्रोथ का डेवलपमेंट करता है। द नेक्स्ट वन, द वायरल पैथोजेंस दैट कॉज साइटोलॉजिकल आर यूजुअली, मतलब जो साइटोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम लेटेंट वायरस, एंड रिस्पेक्टिव होस्ट आर कॉल्ड सिम्टमलेस कैरियर्स। क्योंकि जब सेल के लेवल पे कोई सिम्टम होता है तो अंदर की बात है पता नहीं चलती, इसलिए इन सिम्टम्स को मास्क्ड सिम्टम्स भी कहते हैं, छुपे हुए। सेल के लेवल पे है, क्या हो रहा है पता नहीं चलता जब तक आप साइटोलॉजिकल स्टडी उनकी नहीं करेंगे। सबसे ईजीएस्ट होते हैं मार्फोलॉजिकल सिस्टम, ऊपर ही दिखते हैं, देख के ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट वन है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस सीधे डेथ, याद रखिए, डेथ ऑफ सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स एज अ रिजल्ट ऑफ पैरासिटिक एक्टिविटी। All type of pathogens cause necrosis, fungi, bacteria, virus. Viral symptoms occurring in localized area. Beside viral necrotic symptoms, the fungal and bacterial pathogen caused a variety of necrotic symptoms on their host. Spot. Next one is a spot. Green leaves, floral parts. ग्रीन लीव्स, फ्लोरल पार्ट्स एंड फ्रूट्स में होता है स्पॉट। यहाँ पे डायग्रामेटिक आप देखेंगे कि लीफ में ये स्पॉट दिखाए गए हैं। वेल डिफाइंड होते हैं, लोकलाइज्ड, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, यूजुअली ब्राउन और टैन नेक्रोटिक टिश्यू। ये सारे जो छोटे छोटे स्पॉट दिख रहे हैं आपको, दीज ऑल आर नेक्रोटिक टिश्यू। टाइनी स्पॉट्स आर कॉल्ड फ्लैक्स और स्पैक्स। इसमें आपको टर्म याद करने पड़ेंगे कि पर्टिकुलर को क्या कहा जाता है। डार्क थ्रेड्स ऑफ फंगल पैथोजन ऑन सरफेस ऑफ स्पॉट, द सिम्टम इज कॉल्ड ब्लॉच। ओके, फंगल पैथोजन के डार्क थ्रेड्स। टू टाइप्स ऑफ फंगल लीफ स्पॉट, द फर्स्ट वन इज टार स्पॉट एंड द सेकेंड वन इज शॉर्ट होल। देखेंगे टार स्पॉट क्या है। टार स्पॉट जो होते हैं रेज्ड एंड ब्लैक कोटेड टार, मतलब एक डार्क सा अपीयरेंस होगा, ब्लैक ब्लैक, कॉज्ड बाय फाइलोकोरा एंड राइटिसिमा फंगल पैथोजन। ओके, ये है, आप देखेंगे। दूसरा है शॉर्ट होल, डेड एंड कोलैप्स्ड टिश्यू इन लोकलाइज्ड लेसन्स श्रिंक एंड फॉल ऑफ। द एग्जाम्पल इज सर्कोस्पोरा। इसके अलावा है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। बैक्टीरिया इन्वेड द होस्ट इन लीफ थ्रू द स्टोमेटा। इम्पॉर्टेंट वन इज बैक्टीरिया इन्वेड करता है लीफ में थ्रू स्टोमेटा एंड कॉज नेक्रोसिस। लीफ स्पॉट ऑफ मैंगो। मैंगो का इस समय सीज़न चल रहा है, आप आम के पेड़ देखेंगे, कुछ आम के पेड़ों की पत्तियों में इस तरह के लेसन्स पाए जाते हैं, ईजिली आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। ब्लाइट, ब्लाइट की बात करें, ब्लाइट का मतलब है बर्न्ट अपीयरेंस, जला हुआ, जल गया वो पर्टिकुलर। रिप्रेजेंट जनरल एंड रैपिड ब्राउनिंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स प्राइमरली एंड देन इट्स रैपिड एंड एक्सटेंसिव डेथ। डेड टिश्यू गिव बर्न्ट और स्क्रॉच्ड अपीयरेंस, वही जला हुआ। इसके एग्जाम्पल हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कॉजल ऑर्गेनिज्म रिवाइज्ड अप कर लीजिए। द लेट ब्लाइट इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अर्ली ब्लाइट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलेनी। वन मोर इज हियर, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस दैट इज कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस। यहाँ पे आप देख लेंगे दिस वन इज अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट,
और ये है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। फिर बात करेंगे ब्लास्ट की। ब्लास्ट क्या है? ब्लास्ट का मतलब है सडन डेथ, रिप्रेजेंट सडन डेथ ऑफ अनओपेंड बड्स। ऐसी कलियां जो अभी खिली भी नहीं, मतलब जो आपको फ्रूटिंग बॉडी मिलनी थी, मिला नहीं। एंड इन्फ्लोरेसेंस एंड ब्लास्टेड ऑर्गन्स एंड यूजुअली शेड ऑफ द प्लांट। इसमें आप देख लीजिए, ये है आपका इन्फ्लोरेसेंस या लीव्स पे जब अपीयर होता है तो लाइक दिस। स्कॉर्च रिजेंबल्स ब्लाइट, मिलता जुलता है लेकिन अलग है। हर डिजीज़ को आइडेंटिफाई भी करना होता है, बट द स्कॉर्च अकर्स इन इर्रेगुलर पैटर्न्स। डिफरेंस क्या है? इर्रेगुलर पैटर्न, ठीक है। यूजुअली अलोंग द मार्जिन ऑफ लीव्स, ठीक। जो आपका ब्लाइट होता है वो तो मिड में कॉन्सेंट्रिक रिंग्स वगैरह बनती हैं, ये मार्जिन्स पे है एंड समटाइम्स बिटवीन द वेन्स। एग्जाम्पल ऑफ स्क्रॉच आप देख लेंगे, एल्म लीफ स्क्रॉच डिजीज़। एल्म लीफ स्क्रॉच डिजीज़ कॉज्ड बाय फैस्टिडियस वैस्कुलर बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये आप देख लेंगे कैसे मार्जिन्स पे जल से जाते हैं, ठीक है। इर्रेगुलर पैटर्न होता है, स्कॉच कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंकर की या कैंसर। कैंकर जो है ये डेड एरिया है इन द बार्क और कॉर्टेक्स ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट, रिप्रेजेंट अ लोकलाइज्ड वुंड। लोकल एरिया में नेक्रोटिक लेसन्स ऑफ द बार्क। कैंकर्स जनरली बिगिन एट अ वुंड और अ डेड स्टब। फ्रॉम दैट पॉइंट दे एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शन। पहले एक लोकलाइज्ड एरिया में होता है लेकिन वहाँ से ये एक्सपेंड होता है सब तरफ, बट मच फास्टर along द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जाता है, जैसे कि स्टेम, ब्रांच और ट्विग। एग्जाम्पल है नेक्ट्रिया कैंकर डिजीज़ ऑफ एप्पल, साइटोस्पोरा कैंकर ऑफ पीच, सिट्रस कैंकर मोस्ट कॉमन सभी के सिलेबस में होता है, हम पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉज्ड बाय ज़ेंथोमोनास साइट्री। डाईबैक, डाईबैक क्या है? सेवरल नेक्रोसिस ऑफ ट्विग्स और ब्रांचेस बिगनिंग एट टिप एंड एडवांसिंग टूवर्ड्स देयर बेस। टिप से बेस की तरफ, इसीलिए इसे कहते हैं डाई बैक, आगे से पीछे की तरफ। डाई बैक, नॉट डाई फ्रंट। डाई बैक और स्टैग हेड कहते हैं। नाम जो दिया जाता है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, ओके। एग्जाम्पल है इसका डाई बैक डिजीज़ ऑफ चिलीज़, ठीक है। चिलीज़ में आप देख लेंगे टिप से लेके बेस तक ख़राब होती हैं, पूरी की पूरी फसल इसमें नष्ट होती है। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, मतलब जो टर्म ही है पूरा उसको डिफाइन कर देता है। रैपिड डेथ एंड कोलैप्स ऑफ सीडलिंग टिश्यू नियर द सॉइल लाइन रिजल्टिंग इन द फॉल ऑफ द सीडलिंग ऑफ द ग्राउंड। एग्जाम्पल डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग पाइथियम स्पीशीज़। सीडलिंग स्टेज, जब हम छोटे छोटे सीडलिंग्स लगाते हैं उसी टाइम पे ये सर्वाइव नहीं करते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज क्या है? सनकेन अल्सर लाइक लेसन ऑफ नेक्रोटिक सेल्स ऑन इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ होस्ट प्लांट। एग्जाम्पल है मैंगो एंथ्रेक्नोज, दैट इज़ कोलिटोट्राइकम ग्लोयोस्पोराइडिस, ठीक है। ये आम का सीज़न है, ये आप लोगों को दिख जाएगा, ये चित्ती चित्ती वाले आम होते हैं, इन पे ये जो डिज़ीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रेक्नोज। और कॉजल ऑर्गेनिज्म याद कर लीजिएगा, कोलिटोट्राइकम। स्ट्रीक एंड स्ट्राइप। स्ट्रीक रिप्रेजेंट इलोंगेटेड नेक्रोटिक एरिया, ये है आपका अलोंग स्टेम्स एंड लीफ वेन्स। लीफ में दिखाया गया है कैसे एलोंगेटेड नेक्रोटिक, येलो येलो पूरा हो जाता है। स्ट्राइप मतलब धारीदार, स्ट्राइप का मतलब ही होता है धारी। स्ट्राइप इज़ ऑल्सो इलोंगेटेड नेक्रोटिक एरिया बट कन्फाइंड टू लीफ टिश्यूज़ बिटवीन द वेन्स, पर्टिकुलरली इन मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है। चावल, गेहूँ, ये सब में आप देखेंगे। रिंग स्पॉट, रिंग मतलब गोला, चरखी। कॉमन सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय वायरल पैथोजन। रिंग स्पॉट जो होता है वायरसेस के द्वारा होता है। क्लोरोटिक बट मोस्टली नेक्रोटिक रिंग्स ऑन द लीव्स, ऑल्सो ऑन द फ्रूट्स एंड स्टेम।
कॉन्सेंट्रिक रिंग्स स्पॉट ऑन इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ द होस्ट प्लांट। कॉन्सेंट्रिक मतलब समझते हैं ना, कछुआ छाप जो मॉर्टिन कॉयल होता है वो कॉन्सेंट्रिक, सेंटर एक ही है, ऐसे गोल 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 घूमता जाए। एग्जाम्पल टोबैको रिंग स्पॉट एंड टोमेटो रिंग स्पॉट। ये आपका टोबैको की लीफ दिखाई गई है टोमेटो में जो डिजीज़ अपीयर होती है, लाइक दैट। रॉट, बहुत सुना है आपने, फ्यूजेरियम वगैरह। रॉट रिप्रेजेंट डेड and decomposed tissue on various part of host plant. Rotting may result due to non-parasitic causal agency। अब देखिए non-parasitic, बहुत जगह पैरासाइट्स की बात है लेकिन यहाँ पे नॉन पैरासिटिक, मेनली कॉज्ड बाय फंगल और बैक्टीरियल पैथोजन। बहुत कॉमन है, फंगल रॉट तो बहुत सुना है आपने, बैक्टीरियल भी है। इसमें द इम्पोर्टेंट वन रूट रॉट बहुत कॉमन है, फूट रॉट, स्टेम रॉट, बड रॉट, राइजोम रॉट, ईयर रॉट, लीफ रॉट, ट्यूबर रॉट। रॉट में भी ड्राई और सॉफ्ट, मतलब या तो बिल्कुल सूखा सूखा रहेगा और गीले में भी, रूट रूट का जो होता है ये काफ़ी गीला रहता है। विल्ट, विल्ट भी आप लोगों ने सुना है। विल्ट इज़ यूजुअली अ जनरलाइज्ड सेकेंडरी सिम्टम, सेकेंडरी सिम्टम है ये, इन विच लीव्स एंड शूट्स लूज देयर टर्जिडिटी। लीव्स और जो शूट्स होते हैं वो मतलब वैसे हो जाते हैं, नम से हो जाते हैं। बिकम फ्लैसिड एंड ड्रूप, विल्ट का मतलब ही है किसी चीज़ की रिजिडिटी ख़त्म हो गई हो। ड्रूप बिकॉज ऑफ प्लगिंग ऑफ जाइलम वेसल्स ऑन द रूट or stem either by the pathogen itself. Example wilt disease of arhar, the example is Fusarium oxysporium, and the next one is bacterial wilt of solanaceous crop. Next one scab. Scab क्या है? rough crust like localized lesions or sunken and cracked giving scabby appearance. They can occur on every part of host, होस्ट के लगभग हर पार्ट पे। एग्जाम्पल स्कैब डिजीज़ ऑफ एप्पल, स्कैब में सबसे कॉमन आपने यही सुना है, एप्पल की स्कैब डिजीज़ कॉज्ड बाय वेंचूरिया इन इक्वालिस। नाउ नेक्स्ट वन रस्ट। रस्ट आर स्मॉल pustules of spores usually breaking through the host epidermis, relatively small local areas of various colors on leaves and stems। ठीक है, रस्ट वगैरह मतलब गेहूँ वगैरह की बालियों में आपने पढ़ा है, इसमें एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे। जो फंगल पैथोजन होता है और जिस क्लास को वो बिलोंग करता है दैट इज़ बेसिडियोमाइसिटीज़। ओके, एग्जाम्पल इज़ ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी। ठीक है, यहाँ देख लेंगे आप, लीफ इन्फ्लोरेसेंस में पूरा इफेक्ट करता है और गेहूं की बालियाँ ख़राब हो जाती हैं, काली काली हो जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ स्मट। स्मट्स रेफर टू शूटी और चारकोल लाइक powdery mass usually appearing on floral organs, particularly the ovary, through also on leaf, stem and root. इसमें भी जो फंगल पैथोजन होता है दैट बिलोंग्स टू क्लास बेसिडियोमाइसिटस। एग्जाम्पल इज लूज स्मट ऑफ वीट, यूस्टिलेगो ट्रिटिकी। अब यहाँ पे क्या है, पूरा चारकोल की तरह काला काला, जब झाड़ेंगे तो बिल्कुल एकदम काला काला पाउडरी मास निकलेगा, पूरे फ्लोरल ऑर्गन और सब कुछ ख़त्म ही हो गया रहता है, एकदम ख़त्म होता है, पूरी तरह से उसको छेक लेता है। एग्जाम्पल है इसका लूज स्मट ऑफ वीट। मिल्ड्यूज़, मिल्ड्यूज़ रिप्रेजेंट द क्लोरोटिक और नेक्रोटिक एरियाज यूजुअली कवर्ड विथ विगोरस ग्रोथ देयर अपॉन। ठीक है, उन एरियाज़ के ऊपर एक बड़ी विगरस सी ग्रोथ होती है। द एग्जाम्पल अगर बात करेंगे डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, in which the chlorotic or necrotic areas on the host surface are covered with extensively growing sporangiophores। पूरी कहानी यहीं पे है। ठीक है, क्लोरोटिक और नेक्रोटिक एरिया जो होता है होस्ट सरफेस का वो पूरा कवर अप होता है बाय एक्सटेंसिवली ग्रोइंग स्पोरेंजियोफोर्स। क्लास फंगल डिजीज़ है, जिस क्लास के फंजाई हैं दैट इज़ ओमाइसिटस। एग्जाम्पल इज़ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पीस, पर्नोस्पोरा पिसाई। ओके,
नेक्स्ट बात करेंगे डाउनी मिल्ड्यू के बाद पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें पाउडर लाइक अपीयरेंस होगा। क्लोरोटिक नेक्रोटिक एरियाज होते हैं जो कि कवर्ड हो जाते हैं सुपरफिशियली ग्रोइंग माइसीलिया एंड फ्रुक्टिफिकेशंस ऑफ द पैथोजन गिविंग अ डस्टी और पाउडरी अपीयरेंस। ठीक है, मतलब उन पैथोजन का फ्रूटिफिकेशन होने से पूरा पाउडरी और डस्टी अपीयरेंस देते हैं, यूजुअली ऑफ वाइट एंड ग्रे कलर। Again, this is a fungal disease. The fungi belongs to class Ascomycetes. Example is powdery mildews of peas, Ersiphe polygoni. That's all. थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपको धीरे धीरे ही सही प्रोवाइड करती रहूँगी पैथोलॉजी सेक्शन की बाकी की वीडियोस। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।